नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये कलाकारों पे आधारित क्लास होगी। आज हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने जो सुपर फास्ट रिवीजन महामैराथन टाइप का देखा होगा उसमें भी बहुत सारे कलाकार जो है आज कवर हुए होंगे, लेकिन आज आपको उत्तर प्रदेश के कुछ खासम खास कलाकारों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें असद अली, नित्यानंद महापात्रा, डॉक्टर जगदीश गुप्त, जो है राय कृष्णदास, इन सभी को देखने का प्रयास किया जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग पेन पेपर उठा के बैठे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट असद अली के लिए लिया गया। 1926 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? तो लखनऊ के मलिहाबाद में होता है। मलिहाबाद आमों का शहर कहा जाता है। आम बहुत ज़्यादा होते हैं, याद रखना। मलिहाबाद उत्तर प्रदेश में। मलिहाबाद उत्तर प्रदेश जो है लखनऊ का ही बेल्ट है, याद रखना। मलिहाबाद एक अलग स्थान का नाम है, लखनऊ से सटा हुआ बिल्कुल क्षेत्र है, शहर है। तो वहीं पे असद अली का जन्म हुआ था। इन्होंने कला की शिक्षा तो विश्वेश्वर सेन के निर्देशन में लखनऊ कला महाविद्यालय में प्राप्त की थी। किसके निर्देशन में? विदेश्वर सेन के निर्देशन में मूल रूप से असद अली ने कला की शिक्षा प्राप्त की। कहाँ से प्राप्त की? लखनऊ कला महाविद्यालय से प्राप्त की। ये विशेष रूप से प्लास्टिक तथा एल्युमिनियम कॉलेज के लिए जाने जाते हैं। कॉलेज मतलब होता है कि जो है कतरनों से जो चित्र बनाया जाए वो कॉलेज कहलाता है या फिर कोलाज कहलाता है। तो मूल रूप से प्लास्टिक और एल्युमिनियम की कतरनों से चित्रण का कार्य करते थे असद अली जी, याद रखना। मलिहाबाद वाले असद अली जी। आगे कहा जाता है इन्होंने देश के विभिन्न स्थलों में आकाशवाणी वार्ता लेखन का कार्य भी किया है। आकाशवाणी में जो कार्यक्रम होते थे उसमें मूल रूप से प्रोग्राम को लिखने का काम इनका रहा है। तो कई जगह वो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में किए। तो ये सब तो बात है असद अली के बारे में। अब असद अली ने जो चित्रकारी में खास योगदान दिया, उन चित्रकारी को आपको याद रखना होगा। जैसे टू सिस्टर की अगर बात करें, रचना असद अली ने बनाई। सन्मान्य लड़का होता है। लवर रचना किसने बनाई? असद अली ने बनाई। द लास्ट सफर क्वेश्चन पूछा जाएगा, द लास्ट सफर रचना किसकी है? तो असद अली आपको लगाना होगा अगर ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग रहें तो। ऑर्गेनाइज्ड लाइन्स एंड स्टार्फ ऑफ डेस्टिनी अगर बात करें, ऐसी रचना किसकी है? तो इस रचना को बनाने का काम नित्यानंद महापात्रा का रहा है। जबकि युगल रचना अगर पूछी जाए तो युगल रचना भी नित्यानंद महापात्रा की ही मानी जाती है। तो ये सारी प्रमुख रचनाएं थी नित्यानंद महापात्रा की। बात अब होगी, इससे पहले असद अली आपने पढ़ा। असद अली वही हैं जो प्लास्टिक और एल्युमिनियम में कोलाज बनाते हैं, जिनका जन्म मलिहाबाद उत्तर प्रदेश में होता है 1926 में। तो ये नाम तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला कलाकार नित्यानंद महापात्रा हैं, उन्हें देखना है। नित्यानंद महापात्रा की बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, जैसे जीवन और जन्म, एकता की पुकार, पवित्र परिवार, देवी, शिवतांडव, ये सब बढ़िया रचनाएं। तो नित्यानंद महापात्रा की अगर बात करते हैं तो नित्यानंद पात्रा का जो है जन्म वहीं पे हुआ है जहाँ पे मूल रूप से सुदर्शन पटनायक का हुआ है। 1931 में पूरी उड़ीसा में इनका जन्म होता है, रघुराजपुर नामक ग्राम में। इन्होंने चित्रकला में डिप्लोमा लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त किया है, याद रखना। किसके निर्देशन में? ललित मोहन सेन के निर्देशन में, और साथ में वीरेश्वर सेन के निर्देशन में इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की है। उड़ीसा राज्य ललित कला अकेडमी में इन्होंने धर्मपद सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। तो उड़ीसा का कौन सा धर्मपद सम्मान पा चुके हैं? नित्यानंद महापात्रा छापा कला की लिनोकट विधा के निपुण कलाकारों में शुमार रहे हैं। तो ये नाम पूछा जाता है, लिनोकट विधा में सबसे बढ़िया कलाकार कौन है? तो लिनोकट विधा में चित्रण करने का काम जो रहा है मूल रूप से नित्यानंद महापात्रा का रहा है। इनकी चित्रण का प्रिय माध्यम क्या रहा है? तो नित्यानंद महापात्रा के चित्रण का जो प्रिय माध्यम रहा है वो जल रंग और टेम्परा रहा है। जल रंग और टेम्परा, ठीक है। आगे, ये प्रमुख रूप से भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते थे। इनके चित्रण का माध्यम जल रंग, टेम्परा, पेन और साथ ही इंक का भी रहा है। तो नित्यानंद महापात्रा भूदृश्य चित्रकार के रूप में तो ख्याति प्राप्त है ही, साथ में जल रंग, टेम्परा, पेन और इंक के साथ इन्होंने बहुत अच्छे से चित्रकारी की है। तो उसमें इनका जो है कार्यभार दिखाई देता है। नित्यानंद महापात्रा की जो है शैली कैसी रही है? तो अकादमिक शैली के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अकादमिक शैली, अकादमी रूप में दर्शाने का प्रयास इन्होंने ज़्यादातर चित्रों को किया है। अगर प्रमुख चित्रों की बात करें तो खास खास चित्र कौन कौन से हैं? जैसे शिव पार्वती की बात हो जाएगी तो शिव पार्वती श्रृंखला इन्होंने तैयार की है।
यशु श्रृंखला इन्होंने तैयार की है, उमर खैयम श्रृंखला इन्होंने तैयार की है, रास लीला इन्होंने तैयार की है, सागर श्रृंखला इन्होंने तैयार की है। उसके साथ साथ भिक्षुक परिवार ये चित्र है। भिक्षुक परिवार चित्र किसने बनाया? मूल रूप से नित्यानंद महापात्रा ने बनाया है। जीवन का जन्म है, एकता की पुकार है, महादेवी दुर्गा है, पवित्र परिवार है, देवी है, शिवतांडव है। ऐसी रचना मूल रूप से किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? तो ये रचनाएं भी नित्यानंद महापात्रा जो पुरी उड़ीसा में जन्मते हैं और लखनऊ कला विद्यालय से मूल रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हीं की है। तो ये सब डाटा आपको याद रखना होगा क्योंकि आपने एक सपना देखा है टीजीटी आर्ट में फाइनली सिलेक्शन लेने का। तो अगर टीजीटी का सपना आपने सजोया है कि फाइनली 148 हमें फतेह करना है, तो उसके लिए आपको ये सब डाटा याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो सुनना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। आगे अगला पॉइंट आता है सुखवीर श्रृंगल का। सुखवीर श्रृंगल की अगर बात करें तो 1913 से 2006 तक इनका कार्यकाल रहा है। सुखवीर श्रृंगल का जन्म कहाँ पे हुआ? तो 1913 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इनका जन्म हुआ है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, याद रखना, हमने पहले ही बताया था उत्तर प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण कलाकार देखने वाले। तो सुखवीर श्रृंगल 1913 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जन्म होता है और 2006 में इनकी लखनऊ में मृत्यु होती है। सुखवीर श्रृंगल ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो लखनऊ कला विद्यालय से मूल रूप से कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं। सुखवीर श्रृंगल के चित्रण का प्रिय माध्यम क्या रहा है? तो ये जल रंग में ज़्यादातर चित्रण का कार्य किए हैं। कहाँ पे जन्म होता है? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में होता है। कब होता है? 1913 में होता है। अगला पॉइंट आता है सुखवीर श्रृंगल। सुखवीर श्रृंगल ने सन 1938 ईस्वी में इलाहाबाद मतलब वर्तमान प्रयागराज में कला भारती नामक संस्था स्थापित की थी। तो 1938 में किसने कला भारती स्थापित की? तो अपने जन्म के 25वें वर्ष में सुखवीर श्रृंगल ने कला भारती नामक संस्था जो है स्थापित किया। कहाँ पे? प्रयागराज में। आगे इन्होंने परंपरागत वास तकनीकी में खूब ज़्यादा काम किया है। तो याद रखना, नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है सुखवीर श्रृंगल का। सुखवीर श्रृंगल किस में काम किए हैं? तो मूल रूप से इन्होंने वास तकनीकी में काम किया है। इनके प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो मानव चित्र श्रृंखला है, खोरिया नृत्य है, चाक पूजा है, तटनीय श्रृंखला है, विवाह श्रृंखला है, बाराती देखती महिलाएं हैं, अर्जुन विवाह है, खून पसीना है और उषा निशा है, मुँह दिखाना है, अभिसारिका है, कृष्ण और अर्जुन है। जिसमें से अभिसारिका डाटा इम्पॉर्टेंट है, 1-2 बार पूछा गया क्वेश्चन से, तो आपको याद रखना है सुखवीर श्रृंगल की अभिसारिका फेमस रचनाओं में शुमार है। जन्म याद रखना 1913 मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश और मूल रूप से मृत्यु याद रखना 2006 लखनऊ। और अभिसारिका रचना इनकी देख लेना, मुँह दिखाना देख लेना, खून पसीना देख लेना, विवाह श्रृंखला देख लेना, बाराती देखती महिलाओं को देख लेना, चाक पूजा देख लेना, खोरिया नृत्य देख लेना, मानव नृत्य या फिर मानव चित्र श्रृंखला देख लेना रचनाएं। तो आपका काम सुखवीर श्रृंगल से भी बन जाएगा। अगला महत्वपूर्ण कलाकार का नाम है विश्वनाथ मुखर्जी। विश्वनाथ मुखर्जी की अगर बात करते हैं तो जन्म 1921 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में होता है। इन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो ये मूल रूप से कला की शिक्षा लखनऊ कला विद्यालय से प्राप्त करते हैं और इनके गुरु असित कुमार हल्दर और ललित मोहन सेन होते हैं। जिसके गुरु विश्वनाथ मुखर्जी के गुरु। विश्वनाथ मुखर्जी के चित्रों की अगर बात करते हैं तो लखनऊ चित्र भी इन्होंने बनाया है। जैसे आप जानते होंगे लखनऊ के चितेरे के रूप में कौन फेमस है? तो लखनऊ का चितेरा मूल रूप से कहा जाता है मदन लाल नागर को। मदन लाल नागर जिनका जन्म 1923 में लखनऊ में ही होता है, इसलिए मदन लाल नागर को लखनऊ का चितेरा कहा जाता है। हालांकि उनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं, बहुत सारी रचनाएं, चाहे जो आप देखें, चाहे उनकी रचनाओं में आप देखेंगे तो गुलमोहर उन्होंने बनाया था, मामत्तो बनाया, सिटी एंड लाइट बनाया, बहुत सारी रचनाएं बनाया। ठीक है, और इनकी रचनाओं में लखनऊ इन्होंने बनाया है। लखनऊ किसने बनाया है? विश्वनाथ मुखर्जी ने बनाया। मून ऑन कंक्रीट की अगर बात करें रचना किसकी है? तो ये भी रचना विश्वनाथ मुखर्जी की है। चांद है, रीडिंग है, सीताज फायर आरडीएल है। तो सीताज फायर आरडीएल रचना किसकी है? तो सीताज फायर आरडीएल रचना जो है मूल रूप से विश्वनाथ मुखर्जी की रचनाओं में शुमार है। डाटा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको भी फाइनली सिलेक्शन लेना है, 148 में आपको जगह बनानी है। ये नहीं सोचना है कि अगली भर्ती आएगी उसमें हमें फाइट करना है। फाइनली यही सोच के चलना है कि यही मेरे लिए लास्ट अटैम्प्ट है। जब आप इस टाइप से सोच के चलेंगे कि यही मेरे लिए लास्ट अटैम्प्ट है, तब आपका काम बन पाएगा और निश्चित रूप से आप एक सीट अपनी पक्की कर पाएंगे। बस उसके लिए आपको करना क्या है? 6-7 घंटे जगना है और पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। अगर दिमाग में पढ़ाई आ गई, जुनून आ गया, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर रोकने वाला कोई नहीं है। अगला कलाकार रायकृष्ण दास। आपके सिलेबस में बहुत बढ़िया से पूछे जाते हैं। 1892 और 1980 का इनका दौर रहा है। जन्म 1892 में काशी वाराणसी में होता है। प्रतिष्ठित परिवार में रायकृष्ण दास का जन्म होता है। रायकृष्ण दास भारतीय कला आंदोलन से जुड़े रहे हैं और 1920 में इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना भी की थी। कहाँ पे? बीएचयू प्रांगण में की थी। 1963 में पद्म भूषण मिलता है, विभूषण नहीं मिलता है।
तो 1963 में राय कृष्णदास को पद्म विभूषण भारत सरकार देती है और 1980 में पद्म विभूषण दे देती है, यानी 17 साल बाद मूल रूप से इन्हें विभूषण भी मिल जाता है। पहले तीसरा बड़ा सम्मान मिलता है, फिर दूसरा बड़ा सम्मान मिलता है 1980 के आसपास। इनकी रचनाओं की अगर बात करते हैं तो रचनाएं बहुत सारी हैं। ब्रजराज हैं, जैसे ब्रज भाषा में है। भावुक खड़ी बोली में काव्य संग्रह है। भारत की चित्रकला और भारत की मूर्तिकला, ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। भारत की चित्रकला और मूर्तिकला किसने लिखा है? मूल रूप से राय कृष्णदास के द्वारा लिखी जाती है। राय कृष्णदास की गद्य गीति कौन सी है? तो साधना और छायापथ। साधना और छायापथ मूल रूप से दोनों गद्य रचनाएं हैं। संवादात्मक निबंध की अगर बात करते हैं तो संलाप प्रवाल। संलाप प्रवाल मूल रूप से किसने लिखा है? तो संलाप प्रवाल जो रचना है, ये संवाद है, ये मूल रूप से राय कृष्णदास के द्वारा लिखा जाता है। आगे बात करते हैं कहानी संग्रह की, तो खलील जिब्रान की द मैंड मैन का हिंदी अनुवाद पगला। पगला के द्वारा मूल रूप से किसने अनुवादित किया? तो पगला को मूल रूप से राय कृष्णदास के द्वारा अनुवादित किया जाता है। अच्छी रचनाओं में शुमार है पगला। और एक रचना और है त्रैमासिक पत्रिका, तो हिंदी माध्यम में कलानिधि इन्होंने संपादित किया है। ये कलानिधि पूछा गया क्वेश्चन है, इस पर डबल स्टार ऐसे लगा लीजिएगा, ठीक है। कलानिधि पुस्तक को किसने संपादित किया था? तो उसको संपादित करने का काम मूल रूप से राय कृष्णदास का रहा है। वही राय कृष्णदास जिनका जन्म 1892 में काशी बनारस में होता है। आगे एक महत्वपूर्ण कलाकार डॉक्टर जगदीश गुप्त का नाम आएगा। लेखक, कवि और चित्रकार के रूप में डॉक्टर जगदीश गुप्त बहुत अच्छे से फेमस हैं। 1924 में शाहबाद हरदोई में मूल रूप से इनका जन्म होता है। शिक्षा इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ली है। कलागुरु की अगर बात करते हैं सिद्धार्थ मजूमदार हैं। और अच्छी पुस्तकें कौन कौन सी लिखी हैं? तो पुस्तकें आपको याद रखना है। भारत कला के पदचिन्ह, ये 1961 में लिखी जाती है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला 1967 में है। नाव के पाँव और बोधि वृक्ष, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सारी पुस्तकें किसकी हैं? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अगर बात करते हैं आगे, तो आगे कहा जाता है रेखांकन चित्रण में पारंगत कलाकार कौन रहे हैं? तो रेखांकन चित्रण में पारंगत कलाकार डॉक्टर जगदीश गुप्त जी रहे। भारत भारतीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें दिया जा चुका है। प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का यह व्यक्ति चित्रण यानी सभी बनाते हैं। दीप शिखा बनाते हैं और महादेवी का चित्रण भी इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। तो ये नाम डॉक्टर जगदीश गुप्ता थे। जगदीश गुप्ता आप जानते हैं जन्म कहाँ पे होता है? शाहबाद हरदोई में होता है। हरदोई वाले जानते होंगे इन्हें। अगला नाम आता है रामकुमार विश्वकर्मा का। रामकुमार विश्वकर्मा की अगर बात करते हैं तो रामकुमार विश्वकर्मा का भी नाम बहुत फेमस है। रामकुमार विश्वकर्मा 1946 से 2020 तक का कार्यकाल रहा है। जन्म इनका 1946 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होता है। मृत्यु कहाँ पे होती है? 2020 में प्रयागराज में ही इनकी मृत्यु भी होती है। इन्होंने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मूल रूप से जगदीश गुप्त ने शंभुनाथ मिश्र के निर्देशन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त की। इनकी प्रसिद्ध चित्रकारों में अगर बात करते हैं तो साथ साथ लेखक के रूप में भी ये फेमस रहे हैं। प्रसिद्ध चित्रकार तो हैं ही, उसके साथ साथ राजकुमार विश्वकर्मा जी एक अच्छे लेखक के रूप में भी ख्याति प्राप्त है। अगर लेखक की बात करेंगे, जब लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त हैं तो उनके लिए कौन कौन सी रचनाएं ज़्यादा फेमस हैं? सबसे पहले ये याद रख लेना कि वास शैली में मूल रूप से चित्रकारी करते रहे हैं। वास शैली में किसने चित्रकारी की है? रामकुमार विश्वकर्मा ने की है, जिनका जन्म इलाहाबाद में 1946 में हुआ है। पुस्तकों की अगर बात करते हैं भारतीय चित्रकला के जो है भारतीय चित्रकला में संगीत की अगर बात करें रचना किसकी है? तो ये पुस्तक रामकुमार विश्वकर्मा के द्वारा लिखी गई है। भारतीय चित्रांकन की अगर बात करते हैं रामकुमार के द्वारा लिखी गई है। पेंटिंग इनसाइड इंडिया की अगर बात करते हैं ये भी रामकुमार विश्वकर्मा ने लिखी है। जबकि रूपलेखा की या फिर रूपालेख की बात करें तो रूपालेख या फिर रूपलेखा रामकुमार विश्वकर्मा की अच्छी पुस्तकों में शुमार है। आगे बात करेंगे प्रमुख चित्रों की, तो प्रमुख चित्र कौन कौन से बनाए थे रामकुमार विश्वकर्मा ने? अगर बात हो संगीत मंडली की, यहाँ रचना बहुत अच्छी है, रामकुमार विश्वकर्मा ने बनाया है। क्वांट रमी टाट आरबोसिस, ये रचना किसकी है? मूल रूप से रामकुमार विश्वकर्मा ने लिखा। जबकि टाइम 9 की अगर बात करते हैं ये भी रचना रामकुमार विश्वकर्मा की है। कला चक्र या फिर काल चक्र की अगर बात करें ऐसी रचना किसकी है? तो ये भी रामकुमार विश्वकर्मा की प्रख्यात रचनाओं में शुमार है। तो ये कुछ खास रचनाएं हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अन्य कलाकार थोड़ा सा और देख लेते हैं, उन्हें 60 में ऐसे देख ले। जैसे चमन सिंह की अगर बात करें तो चमन सिंह कहाँ के? मेरठ के कलाकार थे। इन्होंने चित्रकला और मूर्तिकला पर लगभग 50 से अधिक पुस्तकें लिख डाली। 50 से अधिक पुस्तकें किसने लिखी हैं चित्रकला और मूर्तिकला पे? तो 50 से अधिक पुस्तकें चमन सिंह के द्वारा लिखी गई हैं। मेरठ के कलाकार हैं। इन्होंने सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियाँ आयोजित की है, जिसका ख्याति भी इन्हें प्राप्त है। तो याद रखना है, मेरठ के कलाकार हैं चमन सिंह। आगे रणवीर सक्सेना की बात होगी। रणवीर सक्सेना, इनके प्रिय चित्रों में झोला है, प्रतीक्षा है, बुद्ध का गृह त्याग है। तो बुद्ध का गृह त्याग, प्रतीक्षा और झोला मूल रचना किसकी है? रणवीर सक्सेना की है। उत्तर प्रदेश के प्रख्यात कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। अगला नाम आएगा किरण दर का। किरण दर की अगर बात करें तो किरण दर ये लखनऊ के कलाकार थे। इनकी चित्रण पद्धति में चीनी जापानी प्रभाव खूब अच्छे से दिखाई देता है। किसके? किरण दर के। आगे शिवनंदन नैटियाल की अगर बात करें, शिवनंदन नैटियाल ये लखनऊ के कलाकार थे। इनकी प्रसिद्ध रचना सत्यम शिवम और सुंदरम है। किसने बनाया है? शिवनंदन नैटियाल ने। कहाँ के लेखक हैं? ये लखनऊ के कलाकार हैं। लखनऊ के कलाकारों के रूप में जाना जाता है।
अगला नाम आता है राज कपूर चितेरा का। राज कपूर चितेरा की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में हुआ है। अम्बेडकर नगर वाले जानते होंगे इन्हें। राज कपूर चितेरा जी को उत्तर प्रदेश के सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। जैसे सुदर्शन पटवर्धन जी जाने जाते हैं, ऐसे सैंड आर्टिस्ट के रूप में राजकुमार चितेरा जी जाने जाते हैं। इन्होंने 1500 मीटर लंबा, 1500 फीट, सॉरी मीटर नहीं फीट लंबा सचिन तेंदुलकर का एक चित्र श्रृंखला बनाया था। तो ये डाटा एक बार हमें लग रहा है कि पूछा गया है, लेकिन अब कहाँ की परीक्षा में पूछा गया याद नहीं आ रहा है। ठीक है, 1500 फीट लंबा सचिन तेंदुलकर का चित्र किसने बनाया, वो भी सैंड आर्टिस्ट के रूप में, तो राजकुमार चितेरा ने बनाया था। इन्होंने 2013 में दिल्ली में गैंग रेप पर भी एक चित्र बनाया था। गैंग रेप जो हुआ था, बाद में उसे जो है न्याय भी मिला, लेकिन जो है बहुत टाइम लग गया था, तो थोड़ा विवादों का विषय रहा। उस पर भी राजकुमार चितेरा ने लोगों का ध्यान आकर्षित कराया था। अगला पॉइंट लिखा गया है विश्वनाथ मेहता का। विश्वनाथ मेहता की अगर बात करते हैं, इनका कार्यक्षेत्र कानपुर रहा है और जिनकी प्रसिद्ध कृतियों में प्यासा ऊँट और जो है सुहाग बिंदी और सृष्टि जो है बहुत फेमस रचनाओं में शुमार है विश्वनाथ मेहता की। विश्वनाथ मेहता कहाँ के कलाकार हैं, तो आप जानते हैं कानपुर के कलाकार हैं। राज कपूर चितेरा कहाँ के हैं, अम्बेडकर नगर के हैं। तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं। जैसे रामकुमार विश्वकर्मा की अगर बात करते हैं, आप प्रयागराज के होते हैं, 1946 में जिनका जन्म होता है, बहुत अच्छी रचना है रूपालेख। तो ऐसे ही कलाकार पूछे जाते रहे हैं। एक एक नंबर से आपको सहेजना है, एक नंबर आपको बटोरना है। क्यों, क्योंकि आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है, बस 148 फतेह करना है। उसके लिए आप जब मेहनत करेंगे तभी संभव हो पाएगा, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं है। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है, याद रखना। हमें उम्मीद है आप लोगों ने पेन पेपर उठाया होगा, जिस पे हमने स्पेशल फोकस करवाया है उसे आप नोट डाउन किए होंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन हर टाइम से मिले और वो चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं थोड़ा में, तब तक के लिए जय हिंद।